मार्केट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्री मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि मार्केट कल गिरा है और यहाँ पर 52,500 का एक रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकली, 52,500 का, और इसके बाद मार्केट ने 52,000 का जो ये सपोर्ट है इसको भी ब्रेक किया है, यानी कि जो साइकोलॉजिकल नंबर रहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब मार्केट इतना ज़्यादा गिरता है, एक तो 600 पॉइंट का गैप डाउन पहले से ही, उसके बाद यहाँ पर 600 पॉइंट और चल गया, और इतने बड़े साइकोलॉजिकल नंबर को जब मार्केट जो है ब्रेक करता है तो उस कंडीशन में यही होता है कि लोग स्टॉक से अपनी पोजीशन को निकालते हैं। और स्टॉक से पोजीशन निकालने का जो डायरेक्ट एग्जाम्पल है वो हम चेक कर सकते हैं FII DII के डाटा के साथ। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए तो कल जो है FII ने कैश सेगमेंट में 15,243 करोड़ की बिकवाली की है। यहाँ पर 1,000 करोड़ की नहीं, 15,000 करोड़ प्लस की आपको बिकवाली देखने को मिल रही है FII की कैश सेगमेंट में। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने सेल किया। लेकिन एक अच्छी बात और है यहाँ पर, वो ये कि DII ने 12,900 करोड़ की, यानी कि लगभग 13,000 करोड़ की यहाँ पर परचेजिंग भी करी है। तो अब DII जो हैं ये डोमेस्टिक कंपनियां हैं, FII जो हैं ये फॉरेन कंपनी है। तो ये तो 15,000 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं और ये 13,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेट में 2,000 करोड़ का ही हमें यहाँ पर मामला देखने को मिला जो मार्केट को गिराया। अब 2,000 करोड़ ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने बड़े नंबर पर खरीदारी और बिकवाली की है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या पोजीशन बन सकती है। पोजीशन ये कि जो DII हैं वो तो बुलिश हैं, जो FII हैं वो बियरिश हैं। रीज़न इसके पीछे का ये है कि जो अदर मार्केट हैं, जैसे अगर हम इंटरनेशनल जो सिस्टम होते हैं उनको अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं हमें डाउन दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए US मार्केट की बात करें, गूगल पर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं US मार्केट। तो USA मार्केट जब हम सर्च करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। नैस्डैक, डाउ जोन्स और S&P 500 ये सब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए बस मनी कंट्रोल पर सारी चीज़ें खुलकर ये आ रही हैं। हालांकि मैं देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.24 की गिरावट हुई है डाउ जोन्स में, नैस्डैक में 0.04 की गिरावट और S&P 500 में लगभग 0.17% की गिरावट, यानी कि 99 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा है और 6.65 पॉइंट्स नैस्डैक गिरा है। S&P भी 9.6 पॉइंट गिरा है। तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव सिग्नल है जिसकी वजह से कल इंडियन मार्केट पर भी इसका फ़र्क देखने को मिला है। तो ग्लोबल मार्केट डाउन है, FII ग्लोबल मार्केट के हिसाब से बिकवाली कर रहा है, लेकिन DII या फिर जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं वो कैश सेगमेंट में बिकवाली नहीं कर रही, वो खरीदारी कर रही हैं। अगर हम पिछला डाटा भी देखें तो कैश सेगमेंट में DII की बाइंग चल रही है। DII लगातार बाइंग कर रहा है और हज़ारों करोड़ में बाइंग कर रहा है। अगर देखा जाए तो 30 नवंबर को 6,600 करोड़ की बाइंग करी थी, उसके पहले भी DII ने 6,800 करोड़ की बाइंग की थी, उसके बाद भी DII ने 4,600 करोड़ की बाइंग की थी, कल भी फिर DII ने 12,900 करोड़ की बाइंग की है। तो ये हम डाटा देख रहे हैं सैमको के साथ। अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो DII तो यहाँ पर बुलिश हैं और वो कहीं ना कहीं मार्केट को क्रैश होने से बचा रहे हैं। FII बुरी तरीके से सेल करने में लगे हुए हैं। अब देखना ये होता है कि किस तरीके से मार्केट किसके हिसाब से अगला रुख अपनाता है। अब अगर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो ऑप्शन की बाइंग सेलिंग करते हैं उनके लिए बात करें तो यहाँ पर सेलर आए होंगे, बायर जो है उनको मार्केट निकाल चुका है उनके स्टॉप लॉस खाकर। यहाँ आज कंडीशन बनती है केवल इतने से रेंज में 52,000, 51,800, 51,700, ये जो रेंज है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेंज आज के लिए मार्केट ने बनाई हुई है, 52,000 और 51,700। तो इस रेंज में यहाँ पर बायर भी हैं और सेलर भी हैं। देखिए यहाँ पर बायर भी हैं और सेलर भी हैं। तो सेलर वो हैं जो ऑपरेटर्स हैं, बायर वो हैं जो या तो छोटे रिटेलर्स हैं। तो ये तो निकल चुके हैं, बायर तो यहाँ पर है नहीं, अगर होंगे भी तो उनका
फंड जीरो हो चुका है, इसलिए बायर को यहाँ पर हम देख नहीं सकते। और मार्केट जो है ऑपरेटर के अकॉर्डिंग चलता है, तो ऑपरेटर यहाँ पर हैं डायरेक्ट, इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। टारगेट मतलब ऑपरेटर को मार्केट ऑपरेटर के अगेंस्ट नहीं चल सकता। जैसे DII और FII, तो FII खरीद रहे हैं, यहाँ पर FII ने बाइंग की है और DII ने सेलिंग की है। तो अब DII तो यहीं पर सेल करके होंगे तभी मार्केट गिरा, लेकिन मार्केट को यहाँ पर संभाल लिया FII ने, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इतने यहाँ पर कुछ लोग जो बाय करके गए हैं, कुछ लोग जो सेल करके गए हैं। तो जो सेल करके गए हैं उनको मार्केट डराने के लिए आ सकता है, क्योंकि 52,000 के नंबर पर आकर कुछ और जो छोटे रिटेलर हैं उन्होंने सेल कर दिया होगा कि भाई अब तो मार्केट 52,000 के ऊपर जाएगा ही नहीं। तो 52,000 से ऊपर थोड़ा बहुत मार्केट आ सकता है कल की कंडीशन, जैसे यहाँ पर 500 से ऊपर आया था, लेकिन मार्केट रिपीट नहीं करता अपने आप को, साइकोलॉजिकली ये देखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 51,860 के आसपास मार्केट बंद हुआ है। अगर हमें बहुत ज़्यादा फिर गैप डाउन मिलता है 51,500 या उसके नीचे, तो हम यहाँ पर नीचे ही जाएंगे, पुट में जाने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट हमें यहीं कहीं मिलता है 51,600 के आसपास और फिर धीरे धीरे ऊपर चलता है, तो यहाँ पर हम फिर कॉल को परचेज करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो है ना, प्री एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि हम एग्जैक्ट बता दें कि मार्केट भाई जाएगा कहाँ, खुलकर ऐसा करेगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता रहता। ये केवल अनुमान होते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो अगर जैसे मार्केट मान लो 52,000 के ऊपर खुला और थोड़ी देर सस्टेन करा और बार बार इसके पास को आएगा, तो समझ लो वो यहाँ पर ब्रेक डाउन करने वाला है। और ये प्राइस एक्शन के बेसिस पर चीज़ें होती हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पर ये चीज़ होती है और उसे ही हमें फॉलो करना होता है।